नमस्कार, हिम्स जीना सीखो से मैं डॉक्टर जयनारायण। आज हम जिस थेरेपी की बात करेंगे उसको हम स्टीम थेरेपी के नाम से जानते हैं। आयुर्वेद में स्टीम थेरेपी का वर्णन स्वेदन कर्म के नाम से है। स्वेदन कर्म मुख्यतः दो तरह से प्रैक्टिस किया जाता है। एक तो अपने आप में एक थेरेपी, इंडिविजुअल थेरेपी के रूप में, और दूसरा किसी भी बड़ी पंचकर्मा थेरेपी जैसे वमन विरेचन से पहले पूर्व कर्म के रूप में। आयुर्वेद में 13 तरीके से स्वेदन यानी कि स्टीम थेरेपी करने के बारे में वर्णन हमें मिलता है। यूजुअली स्टीम बॉक्स यानी कि एक पूरा स्टीम का कमरा डिज़ाइन किया जाता है जिसमें पेशेंट को बिठाया जाता है और भाप से स्वेटिंग इंड्यूस करी जाती है। इसके अलावा नाड़ी स्वेद यानी कि एक पाइप के रास्ते से स्टीम गुजारी जाती है और उसके द्वारा स्वेदन कराया जाता है। इसके अलावा पत्रपिंड स्वेद, रुक्ष पोटली स्वेद, इस तरह से अलग अलग बीमारी में अलग अलग तरह से स्वेद कराया जाता है। आज के इस वीडियो में हम थोड़ी सी जनरल डिस्कशन स्वेद के बारे में करेंगे। तो स्टीम थेरेपी के जो जनरल बेनिफिट्स हैं, यानी कि हर एक व्यक्ति को, चाहे वो स्वस्थ है या अस्वस्थ है, उनको ये बेनिफिट तो मिलते ही मिलते हैं। जैसे कि लाघव यानी कि हल्कापन। स्टीम थेरेपी के बाद हमारे शरीर में हमें हल्कापन महसूस होता है, क्योंकि स्टीम जब हमारी स्किन को पेनिट्रेट करती है तो हमारी मसल्स को रिलैक्स करती है, हमारे जॉइंट्स को नरिश करती है। ऐसा करने से जो हमारे जॉइंट्स और हमारी मसल्स स्टिफ हो गई थी वो पुनः सॉफ्ट हो जाती हैं, सौम्य हो जाती हैं, और हमारे को पेन में, जकड़ाहट में तुरंत आराम मिलता है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनका वजन कम नहीं होता है, उनके लिए भी स्टीम थेरेपी यानी कि स्वेदन वरदान साबित होता है। इसके साथ ही हृदय रोगों में, त्वचा संबंधी रोगों में, जिन रोगों में मेद बढ़ गया है, या कफ और वात संबंधी रोगों में, जितने भी कफ और वात से संबंधित रोग हैं, उन सभी रोगों में स्टीम थेरेपी की बेहद आश्चर्यजनक परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं आप पूरी तरह से स्वस्थ रहें, अगर आप ऑलरेडी स्वस्थ हैं और चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य बरकरार रहे, तो आज ही स्टीम थेरेपी चुनिए। हिम्स जीना सीखो में विजिट कीजिए और अपनी स्टीम थेरेपी शेड्यूल कीजिए। धन्यवाद।